414 साल पहले बोरिशा में, जो आज कोलकाता का हिस्सा है, इस रूप में दुर्गा पूजा का शुरुआत होता है। हम इसी बोरिशा में आए हैं इस पुराने दुर्गा पूजा को अनुभव करने के लिए, और कोलकाता का इतिहास और दुर्गा पूजा इतिहास के साथ शाबर्ण रॉय चौधरी परिवार का इतिहास भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी शाबर्ण रॉय चौधरी परिवार ने कोलकाता में इस रूप में दुर्गा पूजा का शुरुआत किया था। सबरना रे चौधरी परिवार का मुगल काल से दुर्गा पूजा से नाता है। इस वक्त इस इलाके में 8 दुर्गा पूजा हैं, जिनसे ये परिवार जुड़ा है। आजकल दुर्गा पूजा जिस तौर तरीके से होती है, उसे शुरू करने वालों में भी ये परिवार एक है। कोलकाता का दुर्गा पूजा आज पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका शुरुआत की अगर आप बात करें तो बोरिशा तक इसका शुरुआत होने का जो तथ्य है वो मिलता है, और ये तथ्य 400 साल से ज़्यादा पुराना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संपादक, शाबर्ण रॉय चौधरी परिवार का परिषद है, उनका संपादक, और आपसे जानना चाहेंगे सर, इस जो जगह पे हम खड़े हैं इसका इतिहास के बारे में थोड़ा हमको बताइए। In 1610 लक्ष्मीकांत राय चौधरी 1610 में लक्ष्मीकांता रे चौधरी और उनकी पत्नी भगवती देवी ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की। उस वक्त हम लोग बारिशा में नहीं रहते थे, हम हाली शहर में बस गए, लेकिन प्रजा के लिए, किसानों के लिए और जो हिंदू मुस्लिम दोनों से ताल्लुक रखते थे, यहाँ पर दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। इसका सीधा मुगल कनेक्शन है, क्योंकि हमको मुगलों से जागीर मिली थी। दुर्गा पूजा शुरू होने के बाद और हमारी वंशवाली में 19वें पंचानन गंगोपाध्याय के वक्त से अब तक हम दोस्त हैं। वो हुमायूं के युद्ध रणनीतिकार थे। जब 1716 में बारिशा को राजधानी बनाया गया तो हमारा परिवार यहाँ बसने के लिए आ गया। इसके बाद दूसरी पूजा शुरू हुई। हम सिर्फ 200-300 का परिवार नहीं थे, हम 22,000 लोगों का परिवार थे, जो हाली शहर, निमता, बिराती, बेलघोरिया, उत्तरपारा और बारिशा जैसी 5 जगहों पर बसे थे। हमारी 8 दुर्गा पूजा हैं, जो एक अनोखी बात है। दुनिया का अकेला परिवार है जिनकी 8 दुर्गा पूजा है, और उनमें से 6 बारिशा में है। अगर सबरना रे चौधरी की पूजा की शुरुआत मुगलों से जागीर मिलने से हुई, तो सोवा बाजार राजबाड़ी की पूजा का इतिहास ब्रिटिश शासकों से जुड़ा है, जिन्होंने मुगलों को परास्त किया था और नवाब को पलासी की लड़ाई में हराया था। अंग्रेज शासकों से अपनी नजदीकी की वजह से राजा नबा कृष्णा ने बहुत ही कम वक्त में भारी दौलत जमा कर ली और अपने घर पर बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इस परिवार का इतिहास राजा नबा कृष्णा देव से जुड़ा है, जो लॉर्ड क्लाइव के दीवान थे। बाद में उनको अंग्रेजों ने राजा की उपाधि दी थी। पलासी की लड़ाई के बाद 1757 में 33 राजा नबा कृष्णा रोड पर शोभा बाजार छोटो राजबाड़ी दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स को इसमें बुलाया गया। उस वक्त दुर्गा पूजा समारोह बहुत ही ज्यादा शानो शौकत से मनाया जाता था। लॉर्ड क्लाइव अपने घर से लेकर पुराने शहर तक अपनी गाड़ी में दुर्गा पूजा के लिए जाते थे। अपनी दुर्गा पूजा की वजह से राजाबाड़ी बांग्ला संस्कृति और परंपराओं का केंद्र बन गया। सिस्टर निवेदिता, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ होने वाले आयोजनों में हिस्सा लिया। शिकागो की धर्म संसद से लौटने के बाद विवेकानंद के सम्मान में समारोह का आयोजन यहाँ पर राजा बिनोय देव बहादुर ने किया था। 1757 प्लासी के युद्ध के समय के आसपास शोभा बाजार राजबाड़ी में दुर्गा पूजा शुरू होता है। देखते देखते बंगाली संस्कृति का एक अहम हिस्सा शोभा बाजार राजबाड़ी बन जाते हैं। कई हस्ती यहाँ आए हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर। और इतने सालों में शोभा बाजार राजबाड़ी ने
इस विरासत को संभाल कर रखे हैं। जिस ढांचे में दुर्गा का माँ का मूर्ति उस समय बनते थे, उसी ढांचे में आज भी दुर्गा माँ का मूर्ति बनते हैं। और जैसे उस समय दुर्गा पूजा को मनाया जाता था, वैसे ही आज भी दुर्गा पूजा को यहाँ पे मनाया जाता है। आज भी एक चाला देवी को चांदी के पत्थरों से बने आभूषणों से सजाया जाता है, जिनको डाकेर साज कहा जाता है। आज उनके 2 बेटों के वंशज राजाबाड़ी में 2 पूजाओं का आयोजन करते हैं, पास पास में। 1757 पहली पूजा 1757 में हुई। इसी वजह से राजा नवकृष्णा देव लोकप्रिय हो गए और दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले पहले शख्स हो गए। न सिर्फ पूजा बल्कि एक सामाजिक समारोह, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। total utsav, like a Actually, the rituals are the same, whichever done in the past. Rituals are. रस्में पहले जैसी ही हैं, जैसे कि पहले होती थी। रस्में तकरीबन वैसी ही हैं, लेकिन भव्यता कुछ कम हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ वैसा ही हो जैसा कि पहले होता था। All these things as of done as they have done earlier. मतलब बचपन से हम लोग का लिए पूजा एक एंजॉयमेंट है, क्योंकि पूरा साल भर सबके साथ मिलना उतना नहीं होता है। बट पूजा के इसके बिटवीन सब लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग सब मिल के एक साथ खाना खाना, सब कुछ एक साथ मस्ती करना, सब कुछ एक साथ करते हैं। अभी जैसे हम लोग का शादी हो गया है, तो हम लोग जैसे हम लोग का घर में देवी माँ को घर की बेटी की जैसे पूजा करते हैं कि बेटी लोग मायके आ रही है, तो वैसे ही मैं भी ऐसे ही मायके आई हूँ। राजा नाभा कृष्ण देव ने दुर्गा पूजा की एक शैली बनाई, जो कोलकाता के उभरते कारोबारी समुदाय के बीच फैशन और हैसियत का प्रतीक बन गई। इस दौरान कुछ और घरों में भी दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। These are very carefully guarded, passed on from. इनको बड़ी सावधानी से सहेज कर रखा जाता है और आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जाता है। बोनेदी बाड़ियों की अपनी खासियत और अनोखापन है। ये वही घर है जहां 1897 में शिकागो से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद का राजा बिनोय कृष्णा देव ने शानदार नागरिक अभिनंदन किया था। ये ऐतिहासिक फोटो है। राजा बिनोय कृष्ण दास उस वक्त राजा थे और सोवा बाजार राजबाड़ी वो जगह है जहां ये सब हुआ। क्या हम उन 6 छड़ों को देख सकते हैं? चलचित्र के ऊपर निकली हुई 16 छड़ें। दुनिया में ऐसा और कहीं नहीं देख सकते हैं आप। ये पिछले 200 वर्षों की संस्कृति को दिखाता है। क्या आपको पता है कि ये किसके बारे में है? ये एक स्टैंड की तरह है जहां वो प्रतीकात्मक चिक बनाते हैं। चिक एक पर्दा की तरह है, लेकिन ये प्रतीकात्मक ही है। Hiding parda kind of thing, but it's just symbolic. रे परिवार की दुर्गा पूजा पुराने मशहूर परिवारों की पूजाओं में से एक है, जिनको बोनेदी बाड़ी पूजा कहा जाता है। इस प्रतिष्ठित परिवार की बेटी शुभ्रा रे हमको इस पूजा के दिलचस्प पहलुओं से परिचित करवाती हैं। इस पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण सोने और चांदी के आभूषणों से सजी 10 फुट की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को उस वक्त बदन चंद्र रे ने जिस तरह से सजाया था, वो परंपरा आज भी कायम है। इस प्रतिमा का निर्माण रे परिवार के घर के ठाकुर दालान में होता है। It heralds 166 years of this traditional heritage. इस परंपरा को 166 साल हो चुके हैं। इसे हमारे पूर्वज श्री बदन चंद्र रॉय ने शुरू किया था और बहुत मुश्किलों के बावजूद हम इस परंपरा को उसके मूल रूप से बचाए रखे हैं। ये घर हमारे पूर्वज बदन चंद्रा रॉय ने लिया था और इसका निर्माण मैकिन्टोश बर्न ने किया था। ये आलीशान इमारत
कोलकाता मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई है और वो बैरक्स के भी बेहद नजदीक है, जो यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर और भी पुरानी इमारतें हैं, लेकिन हमें गर्व है कि हम इस इमारत की शानो शौकत बरकरार रखे हुए हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज। यहाँ का एक खास आकर्षण प्रार्थना कक्ष है, जिसे झूमरों से सजाया गया है। Yes, this Thakur Dalan, as you can see, it is pillar supported and it is. जैसा कि देखा जा सकता है कि ठाकुर दालान को ये खंबा सहारा दे रहा है और ये बेल्जियम के झाड़ फानूसों से सजा है, जिनका पुराना वैभव कायम है। इस सुंदर दालान पर हाल ही में सफेद और काला रंग चढ़ाया गया है, लेकिन ये ग्लोब बल्ब से रोशन है। इसकी रेलिंग्स या दालान की हदें इतनी लंबी हैं जिन्हें यहाँ लाकर जोड़ा गया। दुनिया भर से तरह तरह का सामान मंगाया गया। Assemblage of various architecture from around the world. शुरुआत से ही लेकर हर साल ये पूजा होती आ रही है। सिर्फ आजादी के दौरान एक साल दंगों की वजह से इसका आयोजन नहीं हो सका था। एक বছর আমাদের পুজোটা এই বাড়িতে হয়নি को 1946 बस एक साल हम घर पर पूजा नहीं कर पाए 1946 में, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। तब पूजा हमारे अंकल के घर पर हुई। उसके बाद 1947 में पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र मुखर्जी ने मेरे अंकल से कहा कि यहाँ पूजा करते हैं। Many hindrances because पूजा को लेकर कई बाधाएं आई, जैसे 1947 में दंगों की वजह से पूजा नहीं हो पाई, लेकिन एक साल बाद फिर से माँ दुर्गा की कृपा बरसी और ये परंपरा आगे बढ़ी। पूजा जोरो सांको ठाकुरबाड़ी गई। ये बिल्कुल एक कल्पना की तरह था। तब पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी, पूजा की पुनर्स्थापना होती है, इसे कोलुटाला राय बाड़ी की सीमा में फिर से मनाया जाएगा और इस तरह से हम इस गौरव को वापस पा सके। कोलुटाला रेबाड़ी की दुर्गा पूजा में आने वाले लोग प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पे इतना स्पेशल है, पता नहीं था कि यहाँ पे दुर्गा को डॉटर की तरह, बेटी की तरह मानते हैं, तो ये बहुत स्पेशल और इमोशनल भी है। मैं जब आज देख रही थी एज डॉटर, तो मैं खुद इतनी इमोशनल हो गई थी कि 4 दिन बाद विदा करना है। तो द एंटायर प्रोसेस इज सो ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी स्पेशल। पर ये जो बाड़ी एक्सपीरियंस है ये थोड़ा डिफरेंट है। पंडाल लार्जर देन लाइफ बनाते हैं, बहुत शूशा होता है, एक थीम लेके चलते हैं, बट यहाँ एक कल्चर है जो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो ये पुरानी हवेली में हैं, जो पुराने लोग हैं, आई थिंक दे आर ऑल एडिंग ऑन टू द होल एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ दुर्गा पूजा फ्रॉम अ बाड़ी पॉइंट ऑफ इट। कोलकाता के पुराने घरों में दुर्गा पूजा पुराने तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पे पूजा उसी तरीके से होता है जैसे इनके जो पूर्व पुरुष है उन्होंने सिखाया था, और लोग यहाँ पे इसी पुराने ख्यालात के पूजा को देखने आते हैं, महसूस करने आते हैं, एक्सपीरियंस करने आते हैं, और आज भी लोग यहाँ पे आए हैं। और यही इन पुराने दुर्गा पूजा का खासियत है कि एक बड़ा परिवार एक साथ आते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं और पूरा कम्युनिटी एक साथ आके इस फेस्टिवल को उपभोग करते हैं। कोलकाता में आजकल तो दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जब कम्युनिटी पूजास, पंडाल्स इतने नहीं बने थे, इतने बड़े नहीं बने थे, तब घरों में दुर्गा पूजा होता था और ऐसे घरों में लोग आके दुर्गा पूजा मनाते थे, दुर्गा माता को पूजा करते थे। और हम ऐसे ही एक घर में हैं, शाहबाड़ी, जहाँ सालों से, सदियों से ये पूजा हो रहा है। यहाँ पे हर साल ये पूजा होता है। और ऐसे एक ठाकुर दालान जो पुराने हवेलियों में कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही एक ठाकुर दालान में पूजा कई सालों से होते हैं। जो लोग इस पूजा से जुड़े हुए हैं वो भी कई सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं किंगशुक शाह, जो इस पूजा को अभी
देखते हैं, इसके ऑर्गेनाइज करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये पूजा के बारे में थोड़ा हमको बताएं, कितना साल पुराना है, कैसे शुरू हुआ और कैसे आप लोग यहाँ पे हर साल आ जाते हैं पूजा मनाने? तो हम लोग ये 5th जनरेशन है जो इस पूजा को चला रहा है। ये 162तम ईयर में है। तो जैसे आप देख रहे हो, इसका शुरुआत किया था राम गोपाल शाह ने। तो उसके बाद से हर एक साल में ये पूजा ऑर्गेनाइज होता है और यहीं पे मूर्ति पूरा बनता है। हाँ, उल्टो रथ के दिन ये मतलब काठा पूजा यहाँ पे होके उसके बाद से इसका तैयारी चालू होता है और बाकी पूरा प्रतिमा जो है वो यहीं पे तैयार होता है। ये प्रॉपर्टी जो है वो पूरा गॉडेस दुर्गा के नाम पे ही है। तो यहाँ पे हम लोग करीब 48 टोटल सेवायत्स है आज का डेट में। उसमें से 5 मैनेजिंग सेवायत्स है और उसमें से 5 में से इलेक्ट होके एक चेयरमैन बनता है जो करंटली मैं हूँ। तो अपना क्या है, कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हम लोग का बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है। तो उसमें क्या है, मैनेजिंग सेवायत्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जनरल सेवायत्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। वो सारा ग्रुप्स जो है मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता हूँ। तो हर एक इन्फॉर्मेशन जो है ग्रुप में शेयर होता है एंड मेजर डिसीशंस जो है मतलब महीने में एक मीटिंग तो ज़रूर होता है। कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो तब भी होता है। सो मतलब सब लोगों को हम अपडेट करके रखते हैं। जो भी कार्यक्रम यहाँ पे होता है पूरा अपडेट मिलता है सबको एंड सब लोग जो है इस तरीके से जुड़े हुए रहते। एंड पूजा के टाइम में जिसका जो भी काम है वो छोड़ के मतलब अपना जो भी रिलेटिव्स आज का डेट में बाहर है, जर्मनी में है, कनाडा में है, वो लोग भी हर साल जो है मतलब बिना कोई टूटे एकदम हर साल जो है पूजा के पहले यहाँ पे पहुँच जाते हैं। all